नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सुनसरी में बस दुर्घटना, 1 गोटे के मृत्यु, 33 गोटे घायल। सरकार नीति तथा कार्यक्रम में 6टा संशोधन प्रस्ताव पेश। कांग्रेस फोरम में राजपा संशोधन प्रस्ताव। प्रधानमंत्री या मंत्री सभा संपत्ति विवरण सार्वजनिक, मंत्री रघुवीर महासेठ सबसे धनिक मंत्री। साउदी जेल में रहल उमेश यादव के रिहा करबाक लेल हेल्प मदेशी से 10 लाख रुपया हस्तांतरण, ब्लड मनी के रकम जमा भ चुकल जानकारी। 11 वर्षक बाद राजविराट विमानस्थल शुरू होवा जा रहल, बुध दिन परीक्षण उड़ान कयल गेल, किस दिन में नियमित उड़ान। आप समाचार विस्तार से। सुनसरी के इटहरी में बस दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेलै छै। आइ भिनसर इटहरी वार्ड नंबर 1 स्थित कोशी राजमार्ग में ना 4 4258 नंबर के बस उलट गेल छल। दुर्घटना में सिरहा नगरपालिका 19 के 65 वर्षक रामाशीष यादव के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि और 30 गोटे घायल भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी जनौलक अछि घायल सबक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज भ रहल अछि। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में 6टा संशोधन प्रस्ताव पेश कयल गेल अछि। आय प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में भाग लेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रिय जनता पार्टी के सांसद लोकनि 6टा संशोधन प्रस्ताव पेश केने छलनि। नेपाली कांग्रेस के 17 गोटे सांसद सभक दिस नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल पेश केने संशोधन प्रस्ताव में नीति तथा कार्यक्रम पेश करैत काल राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रतिनिधि सभाक सभामुख आ राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष के संबोधन में अपमानजनक पदावली प्रयोग कयने कहैत एहिमे संशोधन करब मांग केने अछि। नेता रिजाल बलिदानी पूर्ण संघर्ष से प्राप्त संसदक सभामुख आ राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष जका सम्मानित पद के अपमान हेब जका जेहन राष्ट्रपति संबोधन करने कहित आपत्ति जनाउने छलनि। ओ संसदक मर्यादा ऊपर आँच एबाक जेहन राष्ट्रपति से भेल संबोधन के सामान्य त्रुटि के रूप में नहीं लेबसे हो सरकारक गंभीर ध्यानाकर्षण गराउने छलनि। संघीय संसदको अर्ग्यानिक हुनुपर्छ उत्पादन, तर त्यसको अर्थ पुरै अर्ग्यानिक नेपालको बाटोबाट हामी प्राप्त उपलब्धि हो। साना दुःखले हामी यहाँ पुगेका छौँ। धेरै लामो बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट नेपालको संविधानले त्यहाँसम्म नयाँ संविधान बनायो, त्यो मान्यतालाई हामीले अंकित गरेको, त्यो मान्यता भन्दा बाहिर जाने हामी कसैलाई अधिकार छैन। त्यसैले हामीहरूले संशोधनका प्रस्ताव राखेका छौँ। संशोधनको प्रस्ताव सभामुख महोदय र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष महोदय सम्माननीय भनेर सम्बोधन हुन्छ उहाँहरूलाई र दुवै सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई त्यो संस्थालाई सम्बोधन गर्दा सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसै अनुसार यसलाई संशोधन गरियोस् नीति र कार्यक्रमलाई भन्ने संशोधन राखेका छौँ। यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन सरकारले स्वाभाविक रूपमा यसलाई स्वीकार गर्यो भने यसमा मतदानको आवश्यकता छैन। यो एउटा संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद सब प्रदीप यादव, राम सहाय प्रसाद यादव, सुरेन्द्र कुमार यादव आ रेणुका गुरुङ, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक सांसद अनिल झा संविधान संशोधन कयल जबाक मुख्य मुद्दा नीति तथा कार्यक्रम में सुधार कर माग करैत संशोधन प्रस्ताव पेश केने छलनि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद प्रदीप यादव सरकार से आनल गेल नीति तथा कार्यक्रमक सहित सभक अपमान सेहो कयल गेल कहैत असन्तुष्टि व्यक्त केने छलनि। गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती विजय उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारबाट सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधनको विषय, यसको आधार जनसङ्ख्या, मधेसी आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम लगायतका संविधानले राखेको संशोधनको अपेक्षा नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नु खेदजनक विषय हो। संविधान संशोधनको बिना यो संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन। संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरू रहेका छन्। मधेसी लगायतका सम्पूर्ण समुदायका संविधानमा स्वामित्व बढाउन पनि संविधान संशोधनको आवश्यक छ। यो अवसर छ। म नीति कार्यक्रमसँग एउटा कुरामा ठ्याक्कै चाँडो भइरहेको छैन, ठिक ठाउँमा छ, नियन्त्रणमा छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक सांसद अनिल झा देश के शान्ति आ समृद्धिक बाटोमा अगाडि बढाबसे हो संविधान संशोधनक बात आगा बढ़बाक चाहिए। ओकर विकल्प नहीं रहलासँ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में यी बुदा राख संशोधन प्रस्ताव पेश कयल गेल स्पष्ट केलनि। किन र त्यो बाँकी पार्टीहरूले बनाएर छोड्यो सभामुख महोदय र मधेसी जनता र हामी मधेस केन्द्रित दलहरू त्यसका विरुद्धमा थियौं।
त्यो संविधान संशोधन नभएसम्म हामीले शान्ति र स्थिरताको कुरा गर्छौं भने त्यो कदापि सम्भव छैन। केही समयको विश्राम लिने क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौं। तर यदि संविधान संशोधन भएन, ती मागहरू सम्बोधन भएन भन्ने कुनै पनि हालतमा यो शान्ति र स्थिरताको कुरै हुन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले यदि शान्ति र स्थिरता चाहिएको छ र त्यो यदि हाम्रो समृद्धिको लागि पहिलो शर्त हो भने संविधान संशोधन सबभन्दा पहिलो भन्दा पनि पहिलो शर्तको रूपमा यहाँ राख्नु पर्दथ्यो। महत्त्वपूर्ण काम छ सिंचाईको बारेमा। यति राजपाक दोसर सांसद प्रमोद शाह नागरिकताक विषय उठाउने छलखिन। ओ नागरिकता लेबक लेल एखनो जनता के अदालत धरि पहुँच के दुरावस्था रहल कहैत सरकार के नागरिकता सहज रूप से उपलब्ध कराब ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। सांसद यादव सुखी नेपाली या समृद्ध नेपाल बनबाक सेहो सरकार अपन नीति तथा कार्यक्रम में मधेसी जनताक माग अनुसार संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता सहितक बुदा आनल जेबाक तर्क केने छलनि। नेपाली कांग्रेस योजना आ कार्यक्रम बिना के सपना बाँट कर कर्मकांडी काज करबाक छूट केकरो नहीं रहल कहत सरकार के अपने नीति आ कार्यक्रम में स्पष्ट होब सुझाव दिलनि छ। आइ बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं संसदीय दलक नेता शेरबहादुर देउवा सरकारक नीति तथा कार्यक्रम हावादारी भेल धारणा रखने छ। ओ एखन शासन चलेबाक मौका मिललासँ सरकार के शासन चलेबाक विषय में हावादारी बात नहीं कर चेतावनी सेहो दिलनि। ओ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में राजनीतिक आंदोलन के उपलब्धि सबके नजरअंदाज करैत सपना बाँट के काज मात्रे भेल आरोप लगा दिलनि। ओ अपना के मजबूत मानववाला सरकार आर्थिक सामाजिक सुधारक लेल बड़का जोखिम मोल परलासँ एकरा संकेत नीति तथा कार्यक्रम में नहीं आनल गेल दावी कयलनि। ओ दिशाहीन आ खुला नीति लगानी तथा व्यापक रोजगारी सृजना करबाक बाद दीवा सपना में मात्र सीमित होबाक धारणा रखलनि। सभामा विकसित अलगन बदलेपछि बनेको ठुलो उपलब्धि हासिल भए नपरेको भए नेपाली जनताको समृद्धि साल अगाडि एउटा विश्वविद्यालय। कांग्रेसक सभापति देउवा नीति तथा कार्यक्रम में सरकारक सृजना सिलसिला आ दूरदृष्टि नहीं देखल गेल कहत ऐतिहासिक अवसर बेकार हेबाक चिंता अपना सब में रहल बतौलनि। संहिता के सफल रूप में कार्यान्वयन कर सिंहदरबार के अधिकार गाम गाम धरि पहुंचाकर जनता के सशक्त आ संपन्न करेबाक वर्तमान आवश्यकता भेलो पर सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में संहिता कानूनी आ प्रशासनिक संरचना में मात्र क्रियाशील बनेबाक बाहेक स्थानीय सरकार के मजबूत बनेबाक योजना नहीं रहल दावी कयल गेलनि। ओ प्रदेश आ स्थानीय तह के निष्प्रभावी बनेबाक बात कांग्रेस के मान्य नहीं हेबाक समेत चेतावनी देने छलनि। नीति तथा कार्यक्रम में सरकारक तोकल गेल लक्ष्य पूरा करबाक विश्वसनीय आधार नहीं भेल कहितो शासन संचालन करबाक विषय के हल्का रूप में नहीं लेब समेत सचेत करौने छला। ओ अलग प्रसंग में नेपाली जनता राष्ट्रवादी भेलासँ राष्ट्रवाद के पाठ पढ़ाबा आवश्यक नहीं रहल धारणा रखने छलनि। ऐतिहासिक निर्वाचन संपन्न कराकर नेपालक संविधान के सफल कार्यान्वयन आ राजनीतिक स्थिरता में देश के पहुंचाल गेल कहितो सरकार देशक अनुकूल अवस्था के सदुपयोग कर नहीं सक रहल बतौलनि छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनताक अपेक्षा अनुसार काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि छ। प्रधानमंत्री ओली जनता सुशासन आ विकास चाहने कहत ओहि के पूरा कर सरकार क्रियाशील रहत दावी कयलनि छ। काठमांडू में आयोजित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ सम्मेलन के संबोधन करत सरकार जनता के अपेक्षा के पूरा कर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के मूल नारा बनाकर आगा बढ़ रहल ओली स्पष्ट केने छलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार 5 वर्ष भीतर देश के विकासोन्मुख देश बनेबाक लेल नीति तथा कार्यक्रम अन्य दावी समेत कयलनि छ। ओ जनता के इच्छा के पूरा कर दूटा बड़का कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कयल गेल सेहो बतौने छलनि। And similarly, we are part of the people and expectation of the people. Now, the Nepalese people want stability, peace, good governance, no corruption, cleanliness, and development. Sure, the slogan, desire, determination, and program, everything is based. The demands of the people, these demands, that
good governance and development. So we gave the slogan that prosperous Nepal and happy Nepal. That is our motto. And within 5 years, which is our term by the election, within these 5 years, we will build a strong foundation of our administrative system for good governance, rule of law for good governance, and concrete development programs, project with vision. And for these reasons, two parties joined together, and a few days before, just today, 5-6 days just passed, we two parties merged in one. So now we are a single Communist Party of Nepal, or Nepal Communist Party. प्रधानमन्त्री ओली देश निर्माणक अभियान में एकजुट भएका आगा बढ युवा सबके सेहो आह्वान केने छलखिन। प्रधानमन्त्री आ मन्त्री सभक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक कयल गेल अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालय प्रधानमन्त्री सहित 18 मन्त्री आ 4 राज्य मन्त्री के सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक केलक अछि। सम्पत्ति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संग हुनकर धर्मपत्नी राधिका साक्य के नाम में भक्तपुर में 2 आ झापा में 1टा घर अछि। बैंक खाता में 42 लाख रुपया अछि। हुनका संग 18 भरि सोन के गहना सेहो अछि। रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संग टोखा में कन्या के नाम में घर आ झापा में 12 कट्ठा जमीन अछि। बैंक में 7 लाख रुपया अछि। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा संग काठमाडौँ, भक्तपुर, झापा आ दोलखा में जमीन, 1टा कार आ 10 भरि सोन अछि। हुनका बैंक में 1 करोड़ से बेसी रुपया सेहो अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल संग बैंक में 3 लाख रुपया आ 6 भरि सोना मात्र अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली संग काठमाडौँ के शंखमूल में कन्या के नाम में घर आ 2 भरि सोन अछि। अपना संग 2500 पुस्तक रहल ओ संपत्ति विवरण में उल्लेख केने छल। ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन संग रोल्पा में 1टा घर, 25 भरि सोन तथा बैंक में 3.5 लाख रुपया अछि। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल के महोत्तरी में 1टा घर आ बैंक में 3,67,000 रुपया अछि। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव संग सिरहा आ धनुषा में 2टा घर, धनुषा आ ललितपुर में जमीन आ 16 भरि सोना अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठक धनुषा आ ललितपुर में कन्या के नाम में घर, सिंधुली, ललितपुर आ धनुषा में जमीन तथा बैंक में 72 लाख रुपया अछि। हुनका संग 52 भरि सोना सेहो अछि। श्रम तथा रोजगार मंत्री गोकर्ण बिष्ट संग काठमाडौँ आ गुल्मी में 2टा घर आ 7 भरि सोना अछि। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत संग जाजरकोट में 1टा घर आ 15 लाख रुपया अछि। खानेपानी मंत्री बीना मगर संग चितवन में पति प्रकाश आ साउस सीता दहाल के नाम में 3 कट्ठा जमीन आ 5 भरि सोना अछि। कृषि, भूमि तथा सहकारी मंत्री चक्रपानी खनाल संग कपिल वस्तु रूपन्देही में 15 कट्ठा जमीन आ 6 भरि सोना अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के कास्की आ काठमाडौँ में 3टा घर, कास्की में जमीन, 60 भरि सोन आ बैंक में 24,57,000 रुपया अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित संग विराटनगर में घर तथा सर्लाही में जमीन अछि। अपना संग पुरान 1टा साइकिल सेहो रहलो संपत्ति विवरण में उल्लेख केने छथि। महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम्माया थापा संग म्याग्दी में जमीन, 1 भरि सोन आ बैंक में 15,000 रुपया मात्र अछि। केन्द्र सरकारक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सबसे धनिक मंत्री बनल छन्। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आइ प्रधानमंत्री से मंत्री धरि संपत्ति विवरण बुझाओल गेल अछि। संपत्ति विवरण बुझाबऽ वाला में से मंत्री महासेठ संग नगद आ जिंसी सबसे बेसी देखल गेल अछि। मंत्री महासेठक बहुते संपत्ति कन्या जूली कुमारी महतोक नाम में रहल विवरण में लिखल गेल अछि। हुनक कन्या महतो समेत सांसद छथि। महतोक नाम में धनुषा जनकपुर महानगर पालिका 9 में करीब 4200 वर्ग फीट में 2.5 तल्ले घर, हुनकरे नाम में ललितपुर महानगर पालिका 25 में 5800 वर्ग फीट में बनल 2.5 मंजिला घर रहल देखाल गेल अछि। संगोल में धनुषा मिथिला बिहारी नगर पालिका 3 में 6500 वर्ग फीट में पैतृक संपत्ति रहल सेहो समेत मंत्री महासेठ बतौने छथि।
तेना कन्या महतो के नाम में धनुषा छिरेश्वरनाथ नगर पालिका में 8 बीघा जमीन रहल लिखित देल गेल छै। मंत्री महासेठ के नाम में सिंधुली के कमलामाई, ललितपुर के नक्खू आ धोबीघाट में जमीन रहल देखाओल गेल छै। हुनक नाम में धनुषा में 5 कट्ठा, मिथिला बिहारी नगर पालिका में 1 बीघा 10 कट्ठा जमीन रहल छै। नगद 72 लाख सहित 27 भरि सोन, दहेज से पाओल गेल 25 भरि चानी 1.5 किलो, जवाहरात, औठी, सिकरी लगायत के गरगहना सब रहल समेत देखाओल गेल छै। जवाहरात विदेशी मेहमान से प्राप्त भेल महासेठ लिखने छथि। जूली महतो के नाम में गुडविल फाइनेंस काठमांडू में 70,000 के शेयर, NVPL प्राली में 37 करोड़, कॉर्पोरेट बैंक बीरगंज में 2 करोड़ 50 लाख, लक्ष्मी बैंक काठमांडू में 1 करोड़ 50 लाख, महिला अधिकार तथा विकास केंद्र में 50 लाख शेयर रहल देखाओल गेल छै। महासेठ नवील बैंक दरबार मार्ग से 2 करोड़ रुपया ऋण समेत लेने उल्लेख कयने छथि। तहिना करीब 3 करोड़ रुपया ऋण स्वरूप बेर बेर लेने सेहो देखाओल गेल छै। नवील माछा पुछरे इन्वेस्टमेंट, NIC, एशिया आ एवरेस्ट बैंक में खाता रहल कहलो पर नगद नहीं लिखल गेल छै। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बाल बच्चा के अधिकार सुनिश्चितता के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छै। सामाजिक विकास मंत्रालय आज जनकपुर में आयोजना केने बाल बालिका के अधिकार संबंधी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत एहन प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छै। बाल बालिका देशक कर्णधार रहल कहितो कर सभक अधिकार सुनिश्चित नहीं भेल होबा धरि देश आ प्रदेश समृद्ध होबा नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बाल बच्चा के विकास आ हक हित के लेल नीति, नियम आ बजट व्यवस्थापनक लेल विज्ञ लोकनि के सहभागिता में कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल धारणा रखने छलनि। विज्ञ सब छै या जे ओहिसे संबंधित बाल विकास के या की कहै छै बालक बालिका के से संबंधित लोग सब छलै, जेना CDO सब छलै, ओ सब जिला अधिकारी के हैसियत से जिला के प्रमुख होइ छलै, तो ओकरो सबसे और जे छै विज्ञ सबके राय विचार बुझ के जे छै से कानून के निर्माण और ओकर आर्थिक व्यवस्थापन के व्यवस्था से समय होय के कारण जे छै अखन एकदम ठीक एप्रोप्रिएट समय में जे छै से हम सब ये बालक बालिका के संबंध में एकटा की कहै छै पूरे प्रदेश के विद्वान लोग के, विज्ञ लोग के जे संबंधित निकाय छै ओहि संबंधित निकाय के जमा कऽ के जे छै हुनकर राय विचार बुझ रहल छै। संविधान बाल बच्चा के अधिकार सुनिश्चित केलो पर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहला के कारण से अनपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं हो सकल कहते अगिलका दिन में एन कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन कयल जेबाक मंत्री बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी, मंत्री परिषदक प्रमुख सचिव हरिप्रसाद फुयाल, प्रदेश सांसद सुनीता शाह, जिला समन्वय समिति के सभापति रामदेव बंडैत, उपसभापति दीपक झा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उपमेयर रीता झा सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में केंद्रीय बाल कल्याण समिति कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल बाल अधिकारक सम्मान, संरक्षण आ परिपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार विषय कार्यपत्र प्रस्तुत केने छल। सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर किरण रूपा खेती बाल अधिकारक संरक्षण आ प्रवर्धनक लेल भविष्य के कार्यदिशा विषय कार्य प्रस्तुत केने छलनि। सऊदी स्थित जेल में रहल उमेश यादव के रिहाई के लिए हेल्प मदेशी नामक संस्था से जमा कयल गेल 10 लाख रुपया बचाव अभियान के हस्तांतरण कयल गेल छै। सऊदी में मृत्युदंड के सजाय भोग रहल यादव के जीवन रक्षा के लिए हेल्प मदेशी जनकपुर चैप्टर जमा केने 10 लाख आई मुख्यमंत्री लालबाबू राउत गोइंग नेपाल फाउंडेशन के अध्यक्ष सरोज राय के हस्तांतरण केलनि छै। एहि क्रम में यादव के परिवारजन सेहो उपस्थित छलनि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत उमेश यादव के जीवन रक्षा के लिए हेल्प मदेशी से कयल गेल सहयोग के प्रशंसा करैत अगिलका दिन में सेहो समस्या में पड़ल मदेशी सब के रक्षा के लिए एहने सहयोग करैत रह अपेक्षा केलनि छै। ओ उमेश यादव के जीवन रक्षा के लिए प्रदेश सरकार से होबे वाला हरेक सहयोग कर तैयार रहल प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलनि। प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा वो हम लोग अवश्य करेंगे, करना चाहिए। ये हमारी
जो हमारे ही बीच में अगर हमारी कुछ कमी से हमारे ही बीच के कोई लोग अगर किसी किस्म के हमारी कमी कमजोरी हो जाए, उससे हम लोग ये नहीं किए वो नहीं किए कर पछताने वाला काम नहीं होना चाहिए। नागरिक के हत्या के आरोप में मृत्युदंड के सजाय भोग रहल धनुषाक उमेश यादव के जीवन रक्षा के लिए गोइंग नेपाल फाउंडेशन के अध्यक्ष सरोज राय के प्रयास के बाद मृतक परिवार ब्लड मनी ल माफी देबाक सहमति जनौने छल। उमेशक जीवन रक्षा के लिए 30 लाख पाकिस्तानी रकम ब्लड मनी संकलन शुरू कयल गेल छल। एहि अभियान अंतर्गत एखन धरि 37,50,000 रुपया नेपाली जमा भ चुकल उमेश यादव बचाव अभियान के संयोजक सेहो रहल राय बतौलनि। आब वही खाता में कोनो रकम जमा नहीं कर सेहो ओ सब गोटे के आग्रह कयलनि अछि। उमेश यादव के परिवार के सहयोग कर चाहवला सब आब परिवार के नाम में खोलल जाए वाला खाता में रकम जमा कर सकबाक समेत ओ जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में हेल्प मधेसी साउदी चैप्टर के अध्यक्ष शिव यादव, जनकपुर चैप्टर के अध्यक्ष विनोद दास सहित सब उपस्थित छलनि। आंतरिक उड़ान सेवा बंद भेल 11 वर्ष के बाद राजविराज विमानस्थल आई सँ परीक्षण उड़ान शुरू कयलक अछि। राजविराज सँ 3 किलोमीटर दक्षिण विष्णुपुर गाउँपालिका में रहल विमानस्थल सँ आई परीक्षण उड़ान केला संगे जहाज चढ़बाक सप्तरीवासी के वर्षों के सपना अब पूरा होबय लागल अछि। श्री एयरलाइंस के 50 यात्रु सीट क्षमता भेल CRJ 200 जेट इंजन विमान परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न केला के बाद नियमित उड़ान के बाट खुजल। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राजविराज विमानस्थल परियोजना प्रमुख राम इकबाल महतो बतौने छथि। परीक्षण उड़ान में सेफ्टी डिपार्टमेंट के कैप्टन DR निरोला आ प्रशिक्षक पायलट द्वय प्रज्वल अधिकारी आ राजेश श्रेष्ठ सहभागी भेलनि। पायलट श्रेष्ठ विमानस्थल से नियमित हवाई सेवा के लिए कोनो समस्या नहीं देखल गेल प्रतिक्रिया दिलनि अछि। परीक्षण उड़ान देख विमानस्थल में सर्वसाधारण के भीड़ भाड़ लागल छल। नियमित उड़ान के लिए सेहो और किछु प्राविधिक विषय मिलाबा बाँकी रहला सँ किछु समय लगबाक परियोजना प्रमुख महतो के कहब छलनि। श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट हामी टेस्ट ल्यान्डिङ भएको अनि पाइलटको कमेन्टले गर्दाखेरि एकदमै यस्तो एयरपोर्ट सबभन्दा राम्रो परीक्षण उडान भएको हो। अनि भोलि चाहिँ हाम्रो उद्घाटन समारोह छ। भोलिपछि केही 2-4 दिनपछि हामीले चाहिँ त्यो सिरो फ्लाइटको लागि कार्यक्रम राख्ने भनेर एयरलाइन्ससँग रिक्वेस्ट गर्ने। विमानस्थल के निर्माण कार्य पूरा भक परीक्षण उड़ान समेत पूरा भेला के बाद स्थानीयवासी खुशी व्यक्त कयलनि अछि। एयरलाइन्सको जहाजले भर्खरै सफलतापूर्वक परीक्षण उडान अहिले भरेको अवस्था छ र त्यो परीक्षण उडान एकदम सफल भएको छ र सप्तरीको राजविराज स्थित सगरमाथा अञ्चलमा भएका 6वटा जिल्लाहरू जो छ यसबाट भोलिका दिनमा लाभान्वित हुनेछ। सप्तरी स्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरू, सङ्घ संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरू अनि औद्योगिक कारखानाका क्षेत्रहरू र व्यापारिक क्षेत्रहरूका जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका प्रमुखजीहरू हुनुहुन्छ र सर्वसाधारण जनता, विद्यार्थी, वकिलहरू, प्राध्यापकहरू सबैले यसबाट भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई ठुलो मात्रामा लाभ प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। 30,74,528 रुपया की लागत में कुल 1,500 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा धावन मार्ग, ग्रावेल, पिचिंग, टैक्सीवे, एप्रोन, कालेपत्रे भक आ मार्किंग करबाक काज पूरा भ चुकल अछि। मुदा टावर आ टर्मिनल भवन के किछु काज बाँकी रहला सँ नियमित उड़ान में और 3-4 हफ्ता समय लगबाक बताओल गेल अछि। नियमित विमान सेवा सुचारू के लिए नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्राविधिक टोली आवश्यक यंत्र आ उपकरण जरान के लिए आबि चुकल समेत धमाधम काज भरल बताओल गेल अछि। 2016 साल में तत्कालीन उद्योग मंत्री गणेश मान सिंह से उद्घाटन कयल गेल राजविराज विमानस्थल के धावन मार्ग पक्की नहीं भेला सँ बेर बेर सेवा बंद होइत आयल छल। पछिल्का बेर 2064 साल अगहन 2 गते सँ ई विमानस्थल सँ हवाई सेवा पूर्ण रूप में ठप भ गेल छल।
सरकार राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति 2075 के मसौदा तैयार केलकै छ। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थमाया थापा लैंगिक के समानता मूलक राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार राष्ट्रीय लैंगिक समानता नीति 2075 के मसौदा के अंतिम रूप देने बतौलिए छै। सिंहदरबार स्थित अपन कार्यकक्ष में पत्रकार सम्मेलन का लैंगिक विभेद के समाप्त करबाक लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार से आवश्यक कानून निर्माण काज में विलम्ब नहीं कयल जेबाक चाही ओ स्पष्ट कयलनि छै। मंत्री थापा महिला हिंसा होब नहीं देब सरकार सचेत रहल धारणा रखने छले। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन नेपाली भाषा साहित्य आ संस्कृति संरक्षण कयल जेबाक में जोर देलनि छै। उपराष्ट्रपति पुन नेपाली भाषा साहित्य आ संस्कृति ऊपर अतिक्रमण भ रहल कहैत संरक्षण आ संवर्धन नहीं केला पर देश नहीं रहबाक सेहो संबंधित सब निकाय के गंभीर ध्यानाकर्षण करौलनि। आज युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ के 107वां जन्म जयंती के अवसर पाएर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजैत निजी विद्यालय सब नेपाली भाषा पर अतिक्रमण करैत जा रहल आ पठन पाठन कराओल गेल कहैत वही के रोक सेहो संबंधित निकाय के आग्रह कयलनि। अंग्रेजी भाषा के बढ़ावा देबाक नाम में नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति ऊपर होइत आयल अतिक्रमण नहीं सह सकबाक उपराष्ट्रपति पुन के कहब छलनि। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे के और इलाजक लेल भारत के नया दिल्ली स्थित मेदांत अस्पताल पहुंचाल गेल छै। बीतल किछ हफ्ता से ग्रांडी अस्पताल में इलाज कराब रहलो पर आंतरिक रक्तस्राव नहीं रुकला के बाद घिमिरे के और इलाजक लेल आज दोपहर मेदांत अस्पताल पहुंचाल गेल छै। अस्पताल से राष्ट्रकवि घिमिरे के एम्बुलेंस में राखि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पहुंचाल गेल छल। गैस्ट्राइटिस आ उच्च रक्तचाप से ग्रस्त भेल राष्ट्रकवि घिमिरे के पैखाना में सेहो रक्त देखला के बाद ग्रांडी अस्पताल में भर्ना कराओल गेल छल। फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ सगरमाथा चोटी पर पहुंच क सफल भेल में अपना के गर्व अनुभूति भ रहल बतौलिए छै। सगरमाथा सफल आरोहण संपन्न क काठमांडू घुरल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे महिला फोटो पत्रकार के रूप में सगरमाथा सफल आरोहण केने छन के अब अविस्मरणीय क्षण के रूप में लेने समेत धारणा रखने छै। सगरमाथा आरोही महिला फोटो पत्रकार श्रेष्ठ ऐसा पहले मनास्लू हिमाल के समेत सफल आरोहण केने छलथि। श्रेष्ठ महिला सभक लेल फोटो पत्रकारिता केने कठोर काज भेल कहैत एहि के निरंतरता देबाक सेहो बतौने छले। कैलाली में चर सहित 2 गोटे पकड़ाल छै। प्रदेश 7 के RIT टोली से आई भिनसर अल्लू के बोरा भीतर नुका क राखल गेल अवस्था में चरेश सहित बाव आ बेटा पकड़ाल छै। प्रहरी कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 1 से बाजुरा छेरेदह गाउँपालिका 3 में घर भेल 50 वर्षक नौले बुढ़ा आ हुनक बेटा 29 वर्षक छत्र बुढ़ा के 6 किलो चरेश सहित पकड़ाव केलक अछि। 7 नंबर प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक शरद चंद पकड़ायल बाबू आ बेटा के कार्यवाही के लिए जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली में बुझौने जानकारी दिलने छै। ललितपुर स्थित DAV इंटरनेशनल स्कूल युवा क्रिकेटर संदीप लामिछाने के नगद 1 लाख सहित सम्मान केलक अछि। IPL में उत्कृष्ट प्रदर्शन का सर्वत्र चर्चा कमौने युवा क्रिकेटर लामिछाने के DAV इंटरनेशनल स्कूल आई एक कार्यक्रम के बीच नगद 1 लाख सहित सम्मान केलक अछि। कार्यक्रम में युवा क्रिकेटर लामिछाने कम उमेर से खेलकूद क्षेत्र के माध्यम से देश के पहचान देबाक सपना लेने बतौलन। वो विद्यार्थी सब के नीक से अध्ययन कर आ खेलकूद के माध्यम से देश के ऊंचाई में पहुंचावे के योजना बनाबे से सुझाव देने छलन। सफलता के लिए कड़ा मेहनत के आवश्यकता रहल युवा क्रिकेटर लामिछाने के कहब छलन। एउटा सपना हुन्छ सबैजनाको कि अब आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा ठुलो लेभलमा। अनि मेरो पनि त्यसै एउटा सपना थियो सानोदेखि नै। अब लाइक व्हेन आई वेन्ट टु इन्डिया एन्ड देन केम ब्याक फ्रम इन्डिया टु नेपाल एन्ड आई थट लाइक अब मलाई पनि एउटा राम्रो मान्छे बनेर एउटा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नु छ र त्यो सपनाको लागि अब सङ्घर्षै गर्नुपर्छ। एन्ड आई होप यु गाइज विल कन्टिन्यू युर स्टडी एज वेल, किनभने स्टडी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इन युर लाइफ होइन। स्टडी सँगसँगै आफ्नो क्रिकेट आफ्नो अगर कुनै पनि एक्टिभिटी कुनै पनि स्पोर्ट्स हुन्छ भने यु मस्ट प्ले अल दिस थिङ्स। एन्ड आई होप जुन मैले अघि नै कुरा भने म यहाँबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जति पनि स्पोर्ट IPL में उत्कृष्ट प्रदर्शन के निहार युवा क्रिकेटर लामिछाने कायल स्वदेश घुरल छलन।
करीब 31 वर्षक अंतराल के बाद जनकपुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता होबाक निश्चित भेल अछि। 2044 साल में जनकपुर में क्षेत्रीय स्तर के हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजना भेल में ज्येष्ठ 15 से 18 गते धरि 4 दिन जनकपुर धाम में राष्ट्रीय स्तर के महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के आयोजना हो जा रहल। जिला हैंडबॉल संघ धनुषा पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का जानकारी करौलक अछि। धनुषा जिल्लाको टिमबाट होस् चाहे जनकपुर अञ्चलको टिमबाट होस् विभागीय टिमहरूलाई समेत पछाडि पारेर जनकपुर ह्यान्डबल धनुषा ह्यान्डबल अग्रणी कम्तीमा गएको इतिहास हाम्रो सामने छ। तर 40 र 44 को पश्चात धनुषाबाट बिस्तारै ह्यान्डबल लोपनु हुने अवस्थामा गइरहेको छ। हामी सबैको सामुन्ने छ र यो प्रयासले आशा छ एउटा विश्वास पनि भोलिका दिनमा यही भूमिबाट यही हाम्रो क्षेत्रबाट ह्यान्डबलका खेलाडी साथीहरूलाई हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ। जोभित्र लुकेका प्रतिभाहरू छ त्यसलाई हामी प्रस्फुटन गर्न सक्छौँ र खेलकुद मैदान। प्रथम राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 2075 नामांकन कयल गेल प्रतियोगिता में 5 विकास क्षेत्र से एक का 5टा टीम, विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब आ सशस्त्र प्रहरी के टीम तहिना आयोजक प्रदेश नंबर 2 के टीम का कुल 8 टीम के प्रतियोगिता में सहभागिता रहबाक संघ के अध्यक्ष विमलेश सिंह बतौले। 2075 हुन गइरहेको छ। जेठ 18 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 5 विकास क्षेत्रबाट 5 टिम, 2 विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब सशस्त्र प्रहरी बल र आयोजक प्रदेश नंबर 2 को एउटा टिम रहनेछ, महिला टिम रहनेछ। जम्मा 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेतालाई 51,000 रुपैयाँ, प्रथम पुरस्कार 51,000, उपविजेतालाई 31,000 र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने टिमलाई 21,000 रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ। बेस्ट गोलकिपर र बेस्ट खेलाडीलाई 5100 को दरले पुरस्कृत गर्नेछ। साथै सिल र प्रमाणपत्र पनि दिएको छ। यो प्रतियोगिता नेपाल राज्यमै महिला ह्यान्डबलको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो राशि भएको खेल हो। अहिलेसम्म 51,000 राशि भएको खेल अहिलेसम्म नेपालमा भएको छैन। अर्को प्रतियोगिता में प्रथम होवाला टीम के 51,000, दोसर होवाला टीम के 31,000 और तेसर होवाला टीम के 21,000 नगद सहित ट्रॉफी प्रदान किया जाए। तहिना बेस्ट प्लेयर और बेस्ट गोलकीपर के 5100 नगद सहित ट्रॉफी से सम्मानित किया जाए। हैंडबॉल प्रतियोगिता ई पुरस्कार राशि एखन धरि के सर्वाधिक रहल दावी किया गेल अछि। प्रतियोगिता में कुल 24,30,000 खर्च होबाक समेत जनाओल गेल अछि। प्रतियोगिता संयोजक में सरोज मिश्र चयन किया गेल छन्। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सुनसरी में बस दुर्घटना, 1 गोटे के मृत्यु, 33 गोटे घायल। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में 6टा संशोधन प्रस्ताव पेश, कांग्रेस फोरम में राजभाषा संशोधन। प्रधानमंत्री आ मंत्री सबसे संपत्ति विवरण सार्वजनिक, मंत्री रघुवीर महासेठ सबसे धनिक मंत्री। साउदी जेल में रहल उमेश यादव के रिहाई के लिए हेल्प मदेशी से 10 लाख रुपया हस्तांतरण, ब्लड मनी के रकम जमा भ चुकल जानकारी। 11 वर्षक बाद राजविराज विमानस्थल से शुरू होब जा रहल बुध दिन परीक्षण उड़ान कयल गेल, किस दिन में नियमित उड़ान है। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।